क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे? चेहरा वही है, आवाज़ वही है, दुनिया को आप वैसे ही दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ बहुत गहराई से बदल गया है। ना कोई आवाज़, ना कोई चेतावनी, बस एक खामोश प्रक्रिया जो हर दिन आपको किसी और में बदलती जा रही है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो धीरे धीरे चुपचाप आपके भीतर घटता है, जहां आप पुराने स्वयं को खोते जाते हैं और कुछ नया जन्म लेता है। लेकिन लोग बदलते क्यों हैं और कब? क्या सिर्फ समय ही वजह होता है, या फिर पेन जो धीरे धीरे इंसान की सोच, उसकी भावनाएं और उसकी पहचान को बदल देता है? कभी कभी एक अकेला पल, एक टूटा हुआ रिश्ता या फिर एक अधूरी ख्वाहिश आपके भीतर ऐसा तूफान ला देती है जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। पेन एक टीचर की तरह होता है जो बिना बोले सिखा देता है कि कैसे गिरकर उठना है, कैसे खुद को फिर से बनाना है। और यही है असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी वो खामोश बदलाव महसूस किया है जो किसी और को नहीं दिखा, पर अंदर ही अंदर आपको पूरी तरह बदल गया? अगर हाँ, तो शायद आप पहले ही मेटामॉर्फोसिस के रास्ते पर हैं। स्वागत है आपका अनस्पोकन रेल्म में, जहां हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि कमरे में सब लोग हैं, फिर भी आप अकेले हैं? आपके आसपास बातचीत हो रही है, लोग हंस रहे हैं, माहौल हल्का है, पर आपके भीतर कुछ बहुत भारी हो गया है। यही होती है लोनलीनेस। ये खालीपन नहीं होता, बल्कि एक अंतराल होता है जहां आप और बाकी दुनिया के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। लोग सोचते हैं अकेलापन बस एक फेज है, थोड़ी कंपनी मिल जाएगी, ठीक हो जाओगे। पर सच्चा अकेलापन कंपनी से नहीं भरता। वो तब शुरू होता है जब आप खुद से भी जुड़ना बंद कर देते हो। और यहीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहली सीढ़ी, खुद के साथ आमने सामने बैठना। आपको अपने भीतर उतरना पड़ता है, उस अंधेरे में जहां आपने अपने दुख, गुस्से, असुरक्षा और अधूरे सपनों को छिपा रखा है। और जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको वो दर्द मिलता है जिससे आप सालों से भाग रहे थे। ये होता है इमोशनल पेन, जिसे दवाई से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से नहीं, बल्कि सिर्फ स्वीकार करने से ही समझा जा सकता है। इंसान तब बदलता है जब उसकी पुरानी पहचान उस पर बोझ बनने लगती है, जब मैं कौन हूं का जवाब अब खुद को सेटिस्फाई नहीं करता। अब सोचिए, आप एक कैटरपिलर हैं। धीरे धीरे आप दुनिया से कटने लगते हैं और एक दिन आप खुद को बंद कर लेते हैं एक खोल में, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, न फैमिली, न फ्रेंड्स, न कोई थेरेपिस्ट। बस आप और आपके अंदर चलती हुई एक प्रक्रिया जिसे कहते हैं कोकून फेज। इस फेज में कुछ टूटता नहीं, बल्कि सब कुछ पिघलने लगता है। आपकी ईगो, आपका प्राइड, आपका पास्ट वर्जन, हर चीज धीरे धीरे लिक्विड में बदलने लगती है। आप कंट्रोल खो देते हैं। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। आप पुराने विचारों को पकड़कर रोते हैं, मैं फिर से पहले जैसा क्यों नहीं हो सकता? सब ठीक क्यों नहीं हो जाता? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? और जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि यही साइलेंस असली टीचर होता है। ब्रेकडाउन एक इंटरनल कोलैप्स है, जहां आप अपनी बनाई हुई हर दीवार गिरते हुए देखते हैं। जो रोल आपने अडॉप्ट किए थे, मैं सबको खुश रखने वाला हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सारे झूठ आपके सामने टूट जाते हैं। अब आप अकेले हैं, पर इस बार ये अकेलापन डरावना नहीं, जरूरी है। यही वो समय होता है जब आप पहली बार अपनी सांसों की आवाज सुनते हैं, अपने एहसासों की गहराई महसूस करते हैं, अपने भीतर के जख्मों को देख पाते हैं बिना भागे हुए। और यहीं से शुरू होता है साइलेंस का जादू। इस साइलेंस में ना कोई सलाह होती है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, बस एक शांति जो आपको तोड़ती भी है और संभालती भी। इस साइलेंस में आप खुद को वो सब कहते हैं जो आप कभी कह ही नहीं पाए थे। मैं थक गया हूं, मुझे डर लगता है, मैं टूट चुका हूं, मैं खुद से दूर हो गया हूं, मुझे फिर से खुद बनना है। और इन बातों के साथ आपके भीतर कुछ नया जन्म लेता है। इसे कहते हैं रीबर्थ।
नया जन्म कोई चमत्कार नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। एक दिन आप उठते हैं तो आपको रोने का मन नहीं करता। दूसरे दिन आप खुद को शीशे में देखकर मुस्कुरा देते हैं, बिना किसी वजह के। तीसरे दिन आप फिर से अपने अंदर पर्पस ढूंढने लगते हैं। और फिर आपको एहसास होता है कि आप अब वही इंसान नहीं हैं जिसने ये दर्द सहना शुरू किया था। अब आप इवॉल्व्ड हैं, अब आप रॉ हैं पर रियल हैं। मेटामॉर्फोसिस इसी सफ़र का नाम है। ये वो यात्रा है जहां आपका पुराना मैं मरता है और एक ऐसा मैं जन्म लेता है जो दर्द से पका है, अकेलेपन में गढ़ा गया है और खामोशी में आकार लिया है। लोग इस प्रोसेस से डरते हैं क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं होती और कोई अपलॉज नहीं मिलता। लेकिन एक दिन जब आप वापस दुनिया में आते हैं तो वो दुनिया आपको पहचान नहीं पाती, क्योंकि आपने खुद को पहचान लिया होता है। और वो पहचान सबसे सुंदर चीज़ होती है जो आप कभी पा सकते हैं। कभी कभी इंसान इतनी दूर चला जाता है कि जब वो खुद को आईने में देखता है तो वो चेहरा अपना लगता ही नहीं। वो मुस्कान जो कभी नकली थी अब गायब हो चुकी है। वो चमक जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए थी अब बुझ चुकी है। और अब जो बचा है वो है सिर्फ एक शांत, गहरा और असली मैं। यही होता है मेटामॉर्फोसिस का आखिरी चरण। वो पल जब आप खुद को देखते हैं और सोचते हैं, मैं कौन हूं? क्या ये सच में मैं हूं या वो रूप जो दर्द ने गढ़ा है? शायद आपने अब तक वो सब खो दिया है जिसे आप अपनी पहचान समझते थे। रिश्ते, सपने, पुरानी आदतें और सबसे ज्यादा वो वर्जन ऑफ यू जिसे दुनिया जानती थी। पर सवाल ये है, क्या वो असली थे या बस कन्वीनियंस और फियर से बनाए गए कंफर्ट जोन्स? क्योंकि सच्चाई ये है कि जिंदगी कभी भी उसी रूप में नहीं छोड़ती जिसमें उसने आपको पाया था। आपको ढाला जाता है, तोड़ा जाता है और फिर धीमे धीमे आपको दोबारा गढ़ा जाता है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। अब वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं लगती। अब अकेले रहना आपको डराता नहीं बल्कि मजबूत करता है। अब आपके भीतर जो है वो दिखावे से नहीं, खामोशी से महसूस होता है। आपको अब भी दर्द होता है, लेकिन अब आप उस दर्द से डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पेन इज़ नॉट पनिशमेंट, इट्स प्यूरिफिकेशन। आपको वो पुराने लोग याद आते हैं जिन्होंने कहा था तुम बदल गए हो, और अब आप मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हाँ, क्योंकि अब मैं झूठ नहीं जी रहा। ट्रांसफॉर्मेशन कभी आसान नहीं होता। कभी कभी ये इतना धीमा होता है कि आपको खुद भी पता नहीं चलता कि आप बदल रहे हैं। लेकिन एक दिन जब आप सुबह उठते हैं और पहली बार अपने अंदर शांति महसूस करते हैं तो समझिए आप वापस नहीं जाने वाले। आप खुद को दोबारा बना चुके हैं। आपने उस डार्कनेस से कुछ खींच लिया है जो सबको निगल जाती है, लेकिन आपको नया जन्म दे गई। आप अब वही नहीं हैं, आप इवॉल्व्ड हैं, आप रॉ हैं, आप रियल हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप वाकई बदल रहे हैं या सिर्फ जिंदा रहने का नाटक कर रहे हैं? क्योंकि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, ये खुद को हर बार खोकर फिर से ढूंढने की कला है। आपका स्वागत है इस यात्रा में जहां शब्द कम पड़ जाते हैं पर एहसास बोल उठते हैं। ये है अनस्पोकन रेल्म, जहां आप खुद से मिलने आते हैं पर लौटते हैं एक नए इंसान बनकर।